तो ये लड़ियाँ बनाने के लिए हम इसमें 7 बीड्स बनाएंगे टोटल। तो उसके लिए अपने यान के एंड को ऐसे फोल्ड करें, ये वाला पार्ट सिरा जो है इस यान के नीचे हो और सर्कल की शेप में ऐसे क्रॉस करें। इस क्रॉस पे अपना थंब रखें और इसमें अपना हुक डाल के एक लूप इसमें से निकालें। अब इस धागे को पुल करें, ये हमारी एक स्लिप नॉट रेडी है। अब स्लिप नॉट बनाने के बाद, और ये मैं 2.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद 4 चेन्स बनाएंगे, तो 1 2 3 4। अच्छा, जब हम ये वाली लड़ियाँ बनाएंगे इसकी जो बीड्स, तो हमें अपना जो ये यान है इसकी टेंशन हमें लूज रखनी है। तो मेक श्योर आपका यान अच्छे से खुला हुआ हो, धागे मतलब लूज हो, बहुत टाइट ना हो, वरना आपकी ये जो बॉल्स हैं ये बहुत ही टाइट या पतली पतली बनेंगी। तो उसको थोड़ा फ्लफी रखने के लिए अपना यान की टेंशन लूज रखें। अब 1 2 3 हुक में से जो थर्ड चेन है ये वाली, इसमें अपने हुक को यान ओवर करके डालें और एक लंबी सी लूप पुल करें। तो ये हाइट हमें देनी है ऐसे। एक बार किया मैंने, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो ऐसे आपको 4 लूप्स पुल करनी है 4 बार। एंड अब यान ओवर करके इन सभी लूप्स में से अपने हुक को निकाल लें ऐसे। एंड 4 चेन्स बनाएं, तो 1, और ये चेन्स भी लूज बनानी है, 2 3 4। अब 4 चेन्स बनाने के बाद पहली 3 यानी 2 फर्स्ट 2 स्किप करें एंड थर्ड में यान ओवर करके ये थर्ड है, इसमें वापस हमें 4 बार लूप्स पुल करनी है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगेन यान ओवर करके इन सभी में से अपने लूप को निकालें एंड वापस 4 चेन्स। तो 1 2 3 4। देन यान ओवर थर्ड चेन में 1 2 3 ये वाली, इसमें वापस 4 लूप्स पुल करें, 1 2 3 और 4, और सब में से लूप निकाल के वापस 4 चेन्स, 1 2 3 4। तो ये देखिए हमारी 3 रेडी है। हमें टोटल एक एक लड़ी में, मतलब एक एक उसमें टैसल कह लें, डैंगलर कह लें, हमें 7 बीड्स चाहिए। तो हम फिर से यान ओवर करेंगे एंड 4 बार पुल करेंगे, 2 3 और 4 एंड वापस 4 चेन्स, 1 2 3 4। फिर थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में 1 2 3 4 एंड 3 4, 4 चेन्स। तो हमने अभी 3 4 5 बनाई है, 2 और बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 6 हो गई। एक लास्ट बनाएंगे अब हम, 1 2 3, ये है थर्ड वन, 1 2 3 4 एंड यान ओवर करके अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, एक टेल लंबी सी छोड़ेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये एक गजरे में मैं 4 लगाती हूँ, तो ये 1 2 3 4 एक गजरे की होंगी और 4 दूसरे गजरे की। तो टोटल आपको अगर 2 गजरे बना रहे हैं तो ये आपको 8 टैसल्स चाहिए ऐसे 7 बीड्स के साथ। अब डैंगलिंग फ्लावर्स के लिए, ये सिंपल बनाने के लिए ग्रीन यार्न लेंगे और अब मेरा हुक साइज है 1.5 mm और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे रैप करेंगे क्रॉस के शेप में एंड अपने हाथ को टर्न करेंगे, रिंग फिंगर पिंकी फिंगर के बीच में अपने यार्न को दबाएंगे
इस हुक को फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे और सेकंड लूप को उसके नीचे से पुल करेंगे, अपने हुक को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। अब एक लूप है हमारे हुक पे। अब ये जो यान हमने यहाँ दबाया है इसको रैप करके यान ओवर करेंगे और इस लूप में से निकालेंगे। ये छोटे हुक के साथ थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आप चाहें तो इसको पहले 2 या 2.5 नंबर के हुक से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे सीपल बहुत बड़ा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं 1.5 का हुक यूज़ कर रही हूँ। अब इस मैजिक सर्कल में एक चेन बनाएंगे और इस सर्कल में अब हम 5 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब इस सर्कल को, ये धागा जो था मैजिक सर्कल का, इसको खींच के क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अपने हुक को डालेंगे, दोनों स्टिचेस, दोनों बार्स जो वी स्टिच की हैं उसके नीचे से एक लूप पुल करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। रो 2 के लिए हम एक चेन बनाएंगे और अब ये हमारे पास 5 स्टिचेस हैं। हर एक स्टिच में हमें एक इंक्रीज करना है, यानी हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो या तो आप फर्स्ट सिंगल क्रोशे जब बनाएंगे तो उसमें स्टिच मार्कर लगा लें ताकि आपको पता रहे कि सर्कल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, या आप सिंपली काउंट कर सकते हैं। तो मैं काउंट करूंगी। तो ये पहले स्टिच में मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, तो ये एक, इसी स्टिच में दूसरा, फिर अगले स्टिच में 3 और सेम में 4, अगले में 5, उसके उसी सेम में 6, उसके अगली चेन स्पेस में, मतलब चेन स्टिच में 7 और सेम में 8 और ये लास्ट स्टिच में 9 और 10। तो 10 हो गए, मतलब हमारा इंक्रीज पांचों में हो गया। ये राउंड हमारा कंप्लीट है। अब जो फर्स्ट स्टिच था उसमें अपने हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज करेंगे। अब लीफ का पैटर्न बनाने के लिए 5 चेन्स बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चेन्स बनाने के बाद पहली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन को में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसकी अगली में एक सिंगल क्रोशे, उसकी अगली में एक हाफ डबल क्रोशे और लास्ट में एक डबल क्रोशे। तो ये एक हमारी छोटी सी लीफ रेडी है। अब हम अगली चेन स्किप करेंगे, मतलब स्टिच, और उसके नेक्स्ट स्टिच में दोनों बार्स के नीचे अपने हुक को ले जाएंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक हमारा पेटल अटैच हो गया है। ऐसे हमें टोटल 5 बनाने हैं। तो वापस 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन्स बनाएंगे, पहली स्किप करके दूसरी में स्लिप स्टिच करेंगे, अगली में सिंगल क्रोशे, उसकी अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में एक डबल क्रोशे। फिर एक स्टिच स्किप करेंगे और उसके अगली में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देन वापस 5 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, एक स्किप करके स्लिप स्टिच, फिर अगली में सिंगल क्रोशे, उसके अगले चेन में हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में एक डबल क्रोशे। फिर अगली स्किप करेंगे, उसकी अगली में स्लिप स्टिच। तो एज यू कैन सी हमारे 3 रेडी हैं, हमें 2 और बनाने हैं, तो वो 2 बनाती हूँ एंड इसको राउंड को तब हम कंप्लीट करते हैं। हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे एंड अब एक स्किप करेंगे, अगली में या लास्ट इसमें चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और अपने यार्न को अच्छी सी टेल छोड़ के कट कर लेंगे। तो ये हमारा
लड़ियाँ मतलब डैंगलर्स और सीपल रेडी हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने गजरे को असेंबल कैसे करेंगे। तो हम लेंगे अपना वाइट ये डैंगलर झड़ी, जो भी, इसका कोई भी एंड ले लेंगे हम। एंड ये तो इस सीपल को अब हम इस बाहर वाले धागे को अंदर कर लेते हैं, मतलब सेंटर में ले आते हैं। सिंपली सुई की हेल्प से। एंड इस वाइट में अब हम अपनी किसी भी एंड पे आप अपनी सुई को डालें। एंड ये वाला साइड नीचे होनी चाहिए, इसमें से अपने यान को निकाल लें, वाइट वाले को। ये अंदर का पार्ट है। अब ये हमारे पास तीनों धागे हो गए। अब इसी में जो हमारा फ्लावर का पार्ट है, इसको किसी एक धागे को सुई में डालें। बेसिकली आप किसी भी तरह से अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ। और ये जो लीफ का सेंटर वाला पार्ट है, इनके 2-3 धागों में से सेंटर के इस धागे को निकाल लें। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन इस तरीके से ये सिक्योर हो जाता है पक्का पक्का। इसका धागा किधर है? ये अब पहले तो हम ये दोनों जो मैरून यार्न्स हैं, इनको नॉट कर लेते हैं, एक और एक और। अब इसके बाद ये जो तीनों यार्न्स हैं, दोनों ग्रीन और वाइट और ये मैरून, इनको आपस में नॉट कर लेते हैं, एक और ये दूसरा। आप चाहें तो एक और कर लें, वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी ग्लू से भी मैं इसको स्टिक करूँगी। एंड अब एक बार देख लें आप, ये फ्लावर का शेप ऐसे आएगा। इस तरह से एक एक्सेस धागे को कट कर लें। और अब इसको पोजीशन करके फ्लावर को, ये जो लीफ के पेटल्स हैं, इनको आप स्टिक कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पे भी इसको भी स्टिक करूँगी। एंड आपका ये झालर रेडी है। तो इस तरह से आपको एक एक गजरे के लिए टोटल 4 चाहिए हैं, 2, 3, 4। तो गजरे के 2 एक साइड पे होंगे और 2 दूसरे साइड पे। तो गजरे को असेंबल करने के लिए हम पहले चेन्स बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बना के हमें 55 चेन्स बनानी है। मैंने यहाँ पे 4 mm का हुक लिया है। तो टेल छोड़ेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे अब 55 चेन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 चेन्स बनाए। उसके बाद मैं आपसे यहीं पे वापस मिलती हूँ। 51 52 53 54 55 55 चेन्स बनाने के बाद अच्छी खासी टेल छोड़ें और अपने यान को कट कर लें। अब इस चेन में हम अपने फ्लावर्स असेंबल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एंड है, इसको अपनी निडल में पिरोएंगे धागे को। और जो ये रोज है, इसकी जो बैक साइड है, इसके अक्रॉस बीच में से, मतलब एकदम एज में नहीं या इससे नहीं, बीच में से अपनी निडल को आराम से लेके जाएंगे दूसरी साइड और इस यान को निकालेंगे। खींचातानी बहुत नहीं करनी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है तो थोड़ी थोड़ी करें, इस तरह से।
इसको खींचेंगे ऐसे। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये। अब सिमिलर तरीके से ये वाइट फ्लावर का फ्रंट है, इसका बैक साइड, और इसी तरीके से आप बाकी सारे ऑल्टरनेट फैशन में फ्लावर्स इस चेन में पिरोएं। इनको अब आप बराबर एडजस्ट कर लें। ये दोनों तरफ, अच्छा भी इधर थोड़ा सा और, दोनों तरफ बराबर ये टाई करने के लिए आपके पास लूप्स बचनी चाहिए। और इन फ्लावर्स के बीच में बहुत गैप भी नहीं होना है, तो इस तरह से। तो अब इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने फ्लावर्स में ये वाइट बड्स आती हैं बनी बनाई, इनको यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंपली जो मेरे फ्लावर्स हैं उनके सेंटर में से मैं एक एक ले जाऊंगी एंड अटकाने हैं बस आपको। अब हम देखते हैं कि हम इसमें डैंगलर कैसे लगाएंगे। तो इस साइड पे दो लगाऊंगी मैं एंड दूसरी साइड पे दो। तो जहाँ पे हमारा ये रोजेस फिनिश हो रहे हैं चेन में, 1 मिनट आप अपना पहले सारी चेन बराबर कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको एडजस्ट करने में की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे अब ये जो चेन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है फ्लावर के फ़ौरन बाद, तो इसमें हम अटैच करेंगे। तो सिंपली निडल की हेल्प से आप इस चेन में अपनी निडल को डालें और इस लूप को पुल कर लें, मतलब धागे को दूसरी तरफ ले जाएं। एंड अब ये वाला साइड को दूसरे नॉट, मतलब दूसरे, मतलब धागे और दूसरी साइड को ये ज़्यादा हमने लूज कर दिया, थोड़ा सा पास लाके हमें नॉट बनानी है, ज़्यादा गैप नहीं करना हमें। इसको खोल के थोड़ा और पास लाके सिंपली, ये लूज हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे नॉट बनानी है। आप 3 नॉट्स बनाएं, 2 एंड 3। एंड आप चाहें तो इसको एक्सेस यार्न को इसमें वीवन भी कर सकते हैं, जो चेन है इस तरह से। एंड एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लें। आप वहाँ पे भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वीवन करना। इसी तरह से सेम जगह हम दूसरा डैंगलर लगाएंगे।
इसको आप चाहे तो इस तरफ वीव इन कर लें, बजाय चेन में आप बड में वीव इन कर लें। एक्स्ट्रा को कट करेंगे। तो ये आपके दो इस तरफ अटैच हो गए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड बाकी दोनों अटैच करें। तो ये हमारे दोनों अटैच हो गए हैं। एंड अब आप सिंपली इसको, इनके बीड्स को आगे कर देते हैं हम। एंड इस तरह से आप इनको टाई करें। और ये आपका गजरा ब्राइडल रेडी है। तो ये हमारे गजरे रेडी हैं। आई होप आपने आज का ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये गजरे बनाने में। एंड अब मैं डेफिनेटली इनको अलग अलग कलर्स में ट्राई करूँगी। ये ब्राइडल गजरे हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद भी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप प्रॉपर आउटफिट के साथ इसको ड्रेसअप करने के बाद पहनेंगे तो यकीनन 4 चाँद लग जाएंगे आपके ओवरऑल लुक के ऊपर, आपके ओवरऑल लुक में। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट्स हैं या आप गजरे के कोई और पैटर्न्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप कोई और से स्टाइल्स देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, पसंद भी आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं आगे और भी जो पैटर्न्स लेके आऊँ वो आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूँ मैं अगली बार फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्रोशिंग, स्टे सेफ गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।